दोस्तों तारीख आज 3 जून 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज पंजाब वर्सेस बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला। स्टेडियम की क्षमता 1.32 लाख 80,000 टिकट ऑनलाइन बिके। फ्लाइट्स का किराया 25,000 पहुंचा। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई। आम आदमी को बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव। 4 से 6 जून को होनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। इससे पहले हुई 2 बैठक में 0.50% की कटौती हो चुकी है। G7 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी। 6 साल में ऐसा पहली बार होगा। 15 जून से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्ट में G7 देशों की होगी बैठक। देश में कोरोना फिर से बढ़ रहा काल। मौत का आंकड़ा पहुंचा 28। दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की हुई मौत। एक्टिव केस 4,000 के करीब पहुंचे। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 1435 मामले। बिहार में 3 में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। तारीखों में दिवाली छठ का ध्यान रखा जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए गए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ लैंडस्लाइड से 37 लोगों की मौत। मणिपुर में 3300 घर तबाह। असम में 3.6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। वहीं एमपी राजस्थान के 80 जिलों में बारिश। हरियाणा में नहीं सुधरेगी कांग्रेस की हालत। राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर मोहनलाल बड़ोली ने ली चुटकी। कहा कांग्रेस के संगठन की हालत सभी को पता है। राहुल गांधी की सभी यात्रा फेल रही है। लोगों के बीच जाकर तस्वीर खिंचा लेने से पार्टी की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। बांग्लादेश के नोटों से हटाई गई शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर। अब नई करेंसी में दिखेंगे हिंदू बौद्ध मंदिर। सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची। बेटी प्रियंका के साथ छराबड़ा में रुकेगी। कुछ दिन करेगी आराम। किसी नेता से नहीं करेगी मुलाकात। लोग बोले कांग्रेस वाले काम कम करते हैं और आराम ज्यादा करते हैं। 100 दिनों में कई लापरवाह अधिकारियों पर की कार्रवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा सिंचाई विभाग ने 15 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली है और 15 जून तक सभी नाले साफ हो जाएंगे। मंत्री ने बताया कि 100 किलोमीटर तक सड़कें बनाई गई है और मानसून तक 100 किलोमीटर और बन जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई टली। अब 1 जुलाई को होगी अगली हियरिंग। भाजपा नेता विजय मिश्र ने 2018 में राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने का लगाया था आरोप। जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद एलजी से मिली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। चला बड़ा दाव। कहा 74,000 से अधिक विस्थापित परिवारों में से बहुत सारे वापस आना चाहते हैं और उनमें इसमें मदद देनी चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सभी दलों के लिए काफी बड़ा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में समय से पहले पहुंचा मानसून, मचा रहा तबाही। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 जवानों की हुई मौत, 6 लापता। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश, बाढ़ से अब तक 37 की जान गई। खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर दिए भाषणों को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो तो देश भर के सभी नेताओं को शांत रहना चाहिए। भारत G20 की मेजबानी करता है जबकि पाकिस्तान T20 की मेजबानी करता है। लंदन में प्रियंका चतुर्वेदी बोली टॉप आतंकियों को पाकिस्तानी सरकार पनाह देती है, यह है उनकी नीति। मलेशिया के बदले तेवर, पाक को दिया संदेश। बोला मलेशिया किसी भी तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है, फिर चाहे वो हिंसा दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। साथ ही कहा भारत का ध्यान आर्थिक विकास पर है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में संघर्ष खत्म करना बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रही। अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर सके। सांगलीला डायलॉग में सीरियस अनिल चौहान ने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया। कहा भारत के संयम की सीमा को समझ गए होंगे। बेंगलुरु में कोहली के पब पर कार्रवाई, स्मोक जोन नहीं था। मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर। पिछले साल देर रात खोलने पर केस हुआ था। डीप फेक वीडियो से रोमांस स्कैम 2 साल में 16 गुना बढ़े। आधे पीड़ित 25 वर्ष से कम उम्र के। इस साल डीप फेक के जरिए 80 लाख स्कैम हो सकते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केदारनाथ धाम के किए दर्शन। उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा। बोली केदारनाथ धाम की यात्रा अत्यंत भाव विभोर करने वाली रही। इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी। रायपुर से दिल्ली आ रही थी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की आंधी के कारण हवा में कई चक्कर लगाए, फिर सेफ लैंडिंग।
बंगाल को दूसरा उत्तर कोरिया न बनाए, शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में उतरी कंगना रनौत, बोली माफी के बाद गिरफ्तारी गलत, कोर्ट ने जमानत खारिज की। वहीं अमित मालवीय ने कहा शर्मिष्ठा के पोस्ट से कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं फैला है, फिर भी कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में हड़बड़ी दिखाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोलन में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, खुली जीप में सवार होकर किया लोगों का अभिवादन, कोर ग्रुप की लेंगे मीटिंग। हिमाचल में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एक माह में केदारनाथ यात्रा से 200 करोड़ का हुआ कारोबार, हेली सेवा, घोड़ा खच्चर संचालन से अच्छी हुई आमदनी। बिहार में फिर लौटेगी एनडीए सरकार, 2026 में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, शिवराज सिंह चौहान का चुनावी शंखनाद। केंद्रीय मंत्री ने कहा जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पर लगातार बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो पिटे हुए मोहरे हैं और पिटे हुए मोहरों से कभी कुछ पूछा नहीं जाता। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले पीएम मोदी को कहीं जाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, पार्टी की जो भी राय होगी वो मैं जरूर पालन करूंगा। चिराग पासवान ने दिए स्पष्ट संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, हमें कुछ करना होगा। बंगाल की साख कम हो रही बढ़ते हिंसा और भ्रष्टाचार की घटनाओं पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम की सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ काम कर रही हरियाणा सरकार, सीएम नायब बोले भारत की एकता अखंडता मजबूत। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? आर्टिकल 370 पर टिप्पणी के बाद सलमान खुर्शीद का एक और बड़ा बयान, कहा जब आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह दुखद है कि घर में लोग राजनीतिक निष्ठाओं की गणना कर रहे हैं। साध्वी बन रही लवदी जैन को दुल्हन की तरह सजाया, रोहतक में शादी जैसी रस्में निभाई, घर घर में ढोल नाच, 5 जून को लेंगी दीक्षा। हनीमून मनाने गए कपल की ड्रोन से तलाश, इंदौर का जोड़ा मेघालय में 11 दिन से मिसिंग, परिजन बोले पर्यटन मंत्री को सिर्फ टूरिज्म की चिंता। आप में दिल्ली बना पंजाब की उड़ी चिंगारी, पार्टी को संकट में डाल सकती है नेताओं की बगावत। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, प्राथमिक स्कूलों की तर्ज पर होगी आंगनबाड़ी कर्मियों की गर्मियों की छुट्टियां, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मांग पर विभाग ने यह फैसला लिया है जिससे कार्यकर्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न केस में अदालत ने दोषी को सुनाई सख्त सजा, कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ लगाया 90,000 का जुर्माना। बिरयानी वेंडर ने 19 साल के स्टूडेंट का शोषण किया था। भीलवाड़ा में महेश नवमी महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, बोले प्रदेश के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया राजस्थान का गौरव। पचमढ़ी के राजभवन में होगी एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक, राजा बहबूज सिंह को समर्पित होगी मीटिंग, आज से पहुंचने लगेंगे मंत्री। जालंधर में अंबेडकर प्रतिमा पर कालिख पोतने का दावा, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी थी चेतावनी, प्रतिमा पर एसएफजे का नाम लिखा। दिल्ली में बंद होगा 2800 से अधिक क्लस्टर बसों का संचालन, सरकार पर 300 करोड़ रुपए का बकाया। हरियाणा के 5 जिलों की 17 मंडियों में सूरजमुखी की खरीद चालू, सरकार देगी ज्यादा दाम, किसानों को मिलेगा लाभ। 43 मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर्स की प्रोफाइल, तेलंगाना कर्नाटक समेत 6 राज्यों में एक्टिव। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सुकमा में 16 नक्सलियों ने डाले हथियार, 6 पर था 25 लाख का इनाम। पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन, शिव मंदिर की 6 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा। बकरे के साइज का केक काटे, ईद से पहले बीजेपी विधायक ने डीसीपी को लिखा पत्र, नंद किशोर गुर्जर ने कहा जहां पर एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर ऑर्डिनेंस लगता है, अगर वहां पर इस तरह बकरीद के नाम पर पशुओं का काटना होगा तो एक तरफ से राजद्रोह का मसला बनता है। हाउसफुल 5 के प्रमोशनल इवेंट में बेकाबू हुई भीड़, अक्षय कुमार ने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा औरतें और बच्चे हैं, धक्का मुक्की मत करो। बॉलीवुड एक्टर आमिर बोले महाभारत मेरी आखिरी फिल्म होगी, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे करने के बाद शायद मुझे लगे कि अब कुछ और करने को नहीं बचा। पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर कब्जा, सड़कों पर उतारा हिंदू समुदाय, बोले जमीन नहीं छोड़ी तो अगले चरण में हैदराबाद शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और न्याय के लिए अदालतों का भी दरवाजा खटखटाएंगे। नागालैंड में 7 विधायकों की पार्टी छोड़ने पर आया डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान, कहा उनका कोई काम नहीं हो रहा।
राहुल गांधी के दौरे से पहले हरियाणा कांग्रेस ने 77 पर्यवेक्षक किए नियुक्त। लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे का रहा दबदबा। वहीं कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला का साथ बीजेपी सिंह के समर्थकों को भी पर्यवेक्षक बनाया गया। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आम आदमी को बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव। 4 से 6 जून को होनी है आरबीआई मीटिंग। एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया खत्म। मेंटेनेंस के लिए तुर्की नहीं जाएंगे प्लेन। सीईओ विल्सन बोले देश भावना का सम्मान जरूरी। भारत में 86,000 करोड़ निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार। पीएम मोदी से मिले एडीबी के प्रेसिडेंट। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट। सब्सिडी का इंतजार या सीएनजी वाहनों का रुख कर रहे लोग। कमर्शियल गैस सिलेंडर 25.50 रुपए तक हुआ सस्ता। एफडी की ब्याज दरों में कटौती हुई। जून में हो रहे आम आदमी से जुड़े 6 बड़े बदलाव। वीआई का लॉस 6.6% घटा। 7,166 करोड़ हुआ। चौथी तिमाही में रेवेन्यू 11,013 करोड़ रहा। कंपनी को बोर्ड में 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिली। एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रिफिट करेगी। 200 नए एयरक्राफ्ट भी खरीदने की प्लानिंग। अभी कंपनी के पास कुल 191 विमान। निशान मैग्नाइट भारत में सीएनजी किट के साथ मिलेगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी में 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर। शुरुआती कीमत 6.89 लाख। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। राजीव शुक्ला होंगे बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष। 19 जुलाई को खत्म हो रहा रोजर बिन्नी का कार्यकाल। बेंगलुरु में विराट कोहली के पब रेस्टोरेंट के खिलाफ एफआईआर। पब में स्मोकिंग जोन नहीं होने के कारण हुई कार्रवाई। आईपीएल का फाइनल मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर। तीनों सेना प्रमुखों को दिया इनविटेशन। भिवानी के अनिल को प्रो कबड्डी में 78 लाख मिले। यू मुंबा ने बोली लगाई। सीजन 12 के सबसे महंगे नए खिलाड़ी बने। आईपीएल के बाद भी आग उगल रहा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला। इंग्लैंड जाने से पहले यहां के छक्कों की बारिश। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल ने वनडे से लिया संन्यास। कहा मैं टीम को थोड़ा निराश कर रहा हूं। 13 साल का रहा इंतजार। पंजाब मुंबई का स्लो ओवर रेट के लिए लगा जुर्माना। श्रेयस पर 24 लाख और हार्दिक पर 30 लाख का लगाया फाइन। क्रिकेटर रिंकू सिंह सपा सांसद प्रिया की सगाई 8 जून को लखनऊ के होटल में रिंग सेरेमनी होगी। 6 महीने बाद वाराणसी में शादी। पंजाब 11 साल बाद आईपीएल फाइनल में मुंबई को 5 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 लगाई। या बेंगलुरु से सामना। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान बोले महाभारत मेरी आखिरी फिल्म होगी। यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे करने के बाद शायद मुझे लगे कि अब कुछ और करने को नहीं बचा। कमल हासन फिल्म ठग लाइफ रिलीज कराने कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे। राज्य में रिलीज पर रोका। एक्टर ने कहा था कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी। अरब क्रिटिक ने खोली बॉलीवुड की पोल। का भूल चूक माफ का कनेक्शन। फर्जी सिनेमाघर खाली है। स्त्री छावा जैसे फिल्में की कमाई भी नकली। आमिर खान को पहली शादी जल्दबाजी में करने का हुआ पछतावा। बोले किसी को भी शादी का फैसला हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। पीएम की फोटो लगा हार पहना। एक्ट्रेस बोली पाकिस्तानी खुश नहीं। कान तक पहुंची जयपुर की रुचि ने कहा मुझे ट्रोल किया गया। रामायण में मोहित रैना निभाएंगे भगवान शिव का किरदार। मेकर्स और एक्टर के बीच बातचीत जारी। 2 पार्ट में रिलीज होगी फिल्म। मिस वर्ल्ड उपल सुजाता का पहला इंटरव्यू। बोली लड़कियां खुद पर भरोसा करें तो कुछ भी कर सकती है। पीएम मोदी से मिलने का बनाया मन। गुरुग्राम से गिरफ्तार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के समर्थन में उतरी कंगना रनौत। तो सोशल मीडिया पर लिखा तुरंत रिहा करो। 13 जून को होगी मामले की सुनवाई। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में समय से पहले पहुंचा मानसून मचा रहा तबाही। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड। 3 जवानों की हुई मौत। 6 लापता। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से अब तक 37 की जान गई। दिल्ली में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चली। बारिश शुरू। ऑरेंज अलर्ट जारी। त्रिपुरा में 1300 परिवार शिफ्ट किए गए। शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम से बात की। भारी बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी। उत्तराखंड में 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। गुवाहाटी से इम्फाल तक बारिश से तबाही। पूर्वोत्तर में अब तक 28 लोगों ने गंवाई जान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में बारिश के बाद अब गर्मी करेगी बेहाल। कूलर पंखे होंगे फेल। आईएमडी के नए अपडेट से बढ़ेगी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ समर बुलेटिन। 4 संभाग में बारिश की चेतावनी। दुर्ग, रायपुर, बस्तर में बिजली गिरेगी। अंधड़ चलेगी। 48 घंटे में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान।
राजस्थान में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। आज 30 जिलों में बरसात होने की संभावना, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। झारखंड में निकली 1614 होमगार्ड की भर्ती। 15 जून से होगी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत। अंतिम तारीख 30 जून 2025 रखी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल में एडमिशन की नई शुरुआत। पहले ही दिन 4000 से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जेई एडवांस में कोटा के राजित गुप्ता की पहली रैंक सक्षम। जिंदल की दूसरी रैंक। जयपुर के आईएएस दंपति के बेटे ने भी एग्जाम क्रैक किया। सीबीएसई का बड़ा ऐलान। 10वीं में बेसिस मैथ लाने वाले अब भी पढ़ सकेंगे 11वीं में गणित। पश्चिम बंगाल में टीचर के 35,726 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 65,000 तक। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 10वीं 12वीं पास के लिए निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, सैलरी 16 लाख रुपए सालाना। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। यदि आप लव लाइफ में हैं तो आप अपनी जिंदगी को और यादगार बनाने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। अपनी बुद्धि और दिमाग के बल पर व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। भाइयों से मदद मिलेगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बदलता मौसम आपको परेशान कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान जरूर रखें। व्यापार में अधिक प्रयास से सफलता मिलेगी। जीवन साथी आपकी खुशी का ख्याल रखेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी टेंशन कम होगी। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। आप भविष्य के लिए नई योजना में निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। काम को लेकर दिन अनुकूल रहेगा। किसी बात को लेकर सहयोगियों से कहासुनी हो सकती है, ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने से खुशी होगी। आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे। जीवन साथी से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी, लेकिन आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आपका मन धार्मिक कामों में खूब लगेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों से थोड़ी अनबन हो सकती है। क्रोध और स्वयं पर नियंत्रण रखने की सलाह आपको दी जा रही है, जो आपको आगे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर मन में असमंजस्य की स्थिति बन जाए। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से ज्यादा बिगड़ सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।